आप में से कितने लोगों ने मेडिटेशन की कोशिश की है कभी ना कभी? वाह, मेरा मन कमंडलमय हो गया एकदम। वाह। और आप में से कितने लोगों को ध्यान का सुख मिला कि ध्यान लग गया? अरे बाप रे बाप, गुड, वेरी गुड। सच में? एक बार फिर से बताओ, कितने लोगों को अनुभव हो चुका है मेडिटेशन का ठीक ठाक? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सुना था कि ऐसे लोगों के चेहरे पे चमक आ जाती है, पर मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कहीं में। फिर मुझे लगता है कि उसके बाद भी यही हाल है तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, फिर तो फिर ऐसी क्या खास बात है ना? सुना था मैंने। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान कर पाते हैं तो बहुत फायदे की बात है। बाकी सब फायदे अपनी जगह हैं। इसका सबसे अच्छा एक फायदा ये है कि आप बहुत कम घंटे सोकर बहुत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि ध्यान ध्यान का सबसे अच्छा मतलब पता है क्या है? अगर आप मेडिटेशन ध्यान से करेंगे तो अक्सर नींद आ जाएगी आपको, देखिएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत, जैसे मैं तो सो ही जाता हूँ हमेशा। आप ध्यान, अच्छा लेट के ध्यान करोगे तो और मुश्किल है। बैठ के तो फिर भी स्कोप है कि आप जागे रहे। अगर ऐसे भी तो ध्यान आता है ना कि आप सो के ध्यान करो, लेट के ध्यान कर रहे हैं, बाकी लोग ध्यान करवा रहे हैं, आप चले गए अंदर। अच्छा, योगी लोग बोलते हैं कि योग निद्रा में है, इसका नाम योग निद्रा है। मतलब नींद का भी उन्होंने थोड़ा अच्छा नाम दे दिया, योग निद्रा। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप उस तरह की नींद में चले जाए, सुषुप्ति बोलते हैं उस नींद को। सुषुप्ति का मतलब ऐसी नींद जिसमें सपना भी नहीं आता है, जिसमें लगभग जड़ पदार्थ हो जाता है व्यक्ति, केवल श्वसन बचता है। श्वसन छोड़ के बाकी कोई क्रिया दिमाग के सर पे नहीं होती है, समाधि के नजदीक। और ऐसा कहते हैं कि उस लेवल की नींद अगर आप 3-4 घंटे ले लेते हैं तो वो सामान्य नींद 7-8 घंटे के बराबर होती है। इसलिए आप कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत कम सोते हैं और हमेशा तरोताजा रहते हैं। हो सकता है। हो सकता है, सही बात है ना? वो भी हो सकता है, कोई भी ऐसा, जो भी व्यक्ति ध्यान की दुनिया में होगा वो ऐसा कर सकता है? सदगुरु, हाँ वो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो ट्राई कीजिए उसको। वैसे ध्यान करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है श्री श्री रविशंकर, उनका एक तरीका है सुदर्शन क्रिया। सबसे आसान तरीका ध्यान करने का, दुनिया का सबसे आसान तरीका है, ट्राई कीजिए। उससे तो लगभग सबका हो जाता है। मैं एक ग्रुप में था, सीख रहा था, 50 लोग थे, 49 का हो गया, मेरा ही नहीं हुआ उस दिन। बाकी बाकी सब ध्यान में चले गए। मैं सबको देख रहा था कौन कहाँ चला गया, क्योंकि दिमाग शक करने वाला मेरा है ना, तो इस वजह से हो नहीं पाता। चलिए अब आइए स्वामी विवेकानंद पर आ जाइए। 50 लोग ध्यान सीख रहे हैं, मैं भी उनमें एक हूँ। सिखाने वाला कुछ ज्ञान की बातें कर, दर्शन के साथ में सिखा रहा है, मुझे उसकी बातों पे शक हो रहा है। मैं कह रहा नहीं, ये तो नहीं लिखा उपनिषद में, तो गलत सूत्र ये तो नहीं है, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसको वो सुदर्शन क्रिया कहते हैं। वो लेट के करवाते हैं और सब चले गए ध्यान में। एक तो लड़की थी, लगा मर गई वो, तो लगता है सब ध्यान से बाहर निकल गए। आधा घंटा हो गया, वो हिल ही नहीं रही है। अंत में लोग घबरा गए, पुलिस केस ना बन जाए। फिर पानी वानी मारा उसके ऊपर, तब जाके वो उठी, तब हुआ कि हाँ, वो किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में बड़ी कुछ पद पे थी। नींद थी, पता नहीं क्या था, कैसा ध्यान हुआ उसको, पता अजीब टाइप। चलो चलो, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये वो शब्द है जो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बोल पाए, पर आप बोल पाते हैं। और इस शब्द से साबित होता है कि आप उससे बेहतर व्यक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद। चलिए, विवेकानंद जी जो हैं, इनका बचपन का नाम वही था जो दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों का होता है, बाल नरेंद्र। छोटे थे इनको बाल नरेंद्र कहते थे, आजकल किसी और को बोलते हैं। तो बंगाल में, वही सब बंगाल में हुए उस दौर में, ये बंगाल में हुए। नरेंद्र दत्त नाम था, दत्त, दत्ता बल्कि, बंगाल में हुए। बचपन से ही ज्ञानी बनने का शौक था इनको। तो गुरु की खोज करते करते किसी ने बताया कि वहां एक अजीब से व्यक्ति रहते हैं, उनसे मिलो। उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो कहानी प्रसिद्ध हो गई। ये उनके पास गए, नॉक किया। रामकृष्ण बोले कौन है? बोले यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं।
बोले आजा बेटा, ऐसे लोग चाहिए हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए। आ जाओ आ जाओ। फिर ये अंदर गए और उसके बाद शिष्य हुए, उनके साथ रह के सीखा, खूब दर्शन सीखा। और बाद में रामकृष्ण जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन, एक रामकृष्ण मठ और एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज तक भी ठीक तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया से काम करता है। इनकी असली प्रसिद्धि हो गई 1893 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एमपी में सवाल आता है इस तरह का। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में, अगली बार कहीं पूछ ले कौन से देश में हुआ था, ठीक। तो 1893 में ये अमेरिका के शिकागो शहर में, और वहां क्या थी, विश्व धर्म संसद थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स थी, विश्व धर्म संसद। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, वहां जाके बोले भाई हमको बोलने का मौका दो। बोले तो टाइम निकल गया, सबका टाइम ही नहीं बचा है, खत्म ही हो रहा है। बड़ी रिक्वेस्ट है, देखो भारत से आया हूँ, पूरा भारत का प्रतिनिधि हूँ, मुझे बोलने का मौका दो। अंत में संयोजक ने कहा देख भाई टाइम ज्यादा नहीं है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उससे ज्यादा मत बोलना, माइक ऑफ कर देंगे पीछे से, ध्यान रखना, 2 ही मिनट है। तो बोले ठीक है, मैं 2 ही मिनट में प्रयास करूंगा कि हिंदू धर्म का सार समझा दूं। हिंदू धर्म का सार दो जिंदगी में समझ में नहीं आता, 2 मिनट में कोई क्या समझाएगा। पर संयोग क्या बना, देखिए कमाल कर दिया। इन्होंने जाके एक ही वाक्य बोला, कहते हैं कि तालियां इतनी बजी कि कई मिनट तक बजती रही, लोग खड़े हुए कि ऐसा कभी सुना ही नहीं था। इतना ही बोला था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वो लोग पगला गए कि अरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कैसे बोला। बाकी लोग बोलते थे जेंटलमैन, जेंटल लेडीज, माय डियर फ्रेंड्स। ये बोल रहा सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, क्या बात है। इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा से बिहार का चारा मत सोचिएगा, अलग है। भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, कि दुनिया के सब लोग भाई बहन हैं, मतलब एक आध छोड़ के बाकी सब भाई बहन हैं। ये वाला जो भाव कहने के लिए होता है, ये भाव किसी धर्म के व्यक्ति ने ठीक से एक्सप्रेस कर दिया कि अमेरिका के सब लोग मेरे बहन और भाई के रूप में। और लोग सुना, चौंक गए, आपस में देखा एक दूसरे को, फिर बोले क्या बात है, ताली बजानी शुरू की। शुरू तो एक ही आदमी करता ताली बजाना, फिर सबको लगता है हाँ सही बात है, बजाओ। इतनी तालियां बजी, इतनी बजी, 2 मिनट तो उसी में खत्म हो गए। फिर संयोजक जी है, बोले सुपर हिट जा रहा है, आप और बोलिए थोड़ा सा, आप और बोलिए। उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। अमेरिका की समृद्धि देख के दुखी होते थे, मतलब इसलिए कि उनका क्यों हो गया, भारत के पास क्यों नहीं, ये भाव। फिर तो प्रसिद्ध कथाएं बन जाती हैं। उसके बाद एक कथा बन गई कि ये तो अपना योगी जी वाली ड्रेस में थे वहां पर, जो आदित्यनाथ जी पहनते हैं वैसी वाली भगवा वस्त्र, क्या बोलते हैं उसको, चोगा नहीं, गेरुआ तो रंग हुआ ना, उस कपड़े का नाम क्या होगा, चोगा। हाँ, तो गेरुआ चोगा पहन के अमेरिका में घूम रहे थे। अच्छा, आप किसी देश में वहां से अलग टाइप का कुछ पहन के घूमेंगे तो लोग देखेंगे तो सही, आपको तो विशेष रूप से देखेंगे और दिखाएंगे भी कि देखो देखो देखो, ऐसे करके दिखाते हैं। तो उसके बाद 3-4 गुंडे मवाली इकट्ठे हुए अमेरिका वाले, इनको चिढ़ाने लगे, छेड़ने लगे, कैसे कपड़े पहने हुए हैं ये वो, इस तरह से। फिर इन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला, लोग कहते कि क्या बोला था, उनकी भी आंखें खुल गई तुरंत। विवेकानंद बोले You are from a country where tailor makes a man gentle, and I am from a country where character makes a man gentle. उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसे देश से हूं जहां चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है, और तुम उस देश से हो जहां दर्जी व्यक्ति को महान बनाता है। तुम कपड़ों में महानता ढूंढते हो, हम चरित्र में महानता ढूंढते हैं। आज तक तालियां पिट रही हैं, जैसे भी यहाँ पिट गई ना। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, या थोड़ा दाएं में हुआ था, जैसे भी था, लेकिन ये बात अच्छा आपके सामने की बात है। तो प्रसिद्ध बात है कि ऐसा हुआ। बहरहाल